हमारे साथ आज इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाम ऑयल के ग्लोबल एक्सपर्ट और गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लंदन से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी सुबह लंदन में अभी मेरे ख्याल से 6 बजे का वक्त होगा, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपसे पाम के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जो ऑडियंस है उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा होता है। तो एक रिपोर्ट आई है सर वर्ल्ड बैंक की, उसमें यह कहा गया है कि अल नीनो की वजह से जो दो बड़े उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है और जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो 2024 में 2 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है, जो कि लास्ट 10 सीजन में के मुकाबले बहुत कम है। मतलब 25 लाख के आसपास ग्रोथ होती थी, वो घट के 2 लाख पर आ जाएगी, इस बात की आशंका जाहिर की गई है। आप एग्री करते हैं सर? आपको भी लगता है कि इतना बड़ा डिप हम प्रोडक्शन में देखेंगे? बिल्कुल। मैं तो कई महीनों से आप जानते हैं कि फोरकास्ट कर रहा हूं कि पाम का प्रोडक्शन नीचे गिरने वाला है, क्योंकि एल नीनियो की इफेक्ट हमेशा होती है। आज नहीं, आज से 30-40 सालों से जब भी एल नीनियो मौजूद होता है तो पाम की प्रोडक्शन के ऊपर उसका प्रभाव होता है और प्रभाव नेगेटिव होता है। तो हम ये हमारी खुशनसीबी है कि 2023 में एल नीनियो नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। अब 2024 में उसकी इफेक्ट आएगी और मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया का प्रोडक्शन कम से कम 10 लाख टन कम होगा, 1 मिलियन टन कम होगा इस साल के मुकाबले में। और मलेशिया का प्रोडक्शन शायद 1 लाख 2 लाख टन कम होगा। तो दोनों मिलके, और देखिए थाईलैंड में भी इसकी काफी इफेक्ट हो रही है, तो दोनों मिलके शायद दुनिया भर में 15 लाख टन का उत्पादन कम होगा पाम ऑयल के क्षेत्र में। तो ये हमें सावधान रहना चाहिए इसके लिए। और आपको याद होगा मृत्युंजय, आपकी चैनल पे मैंने सितंबर की अंत में बंबई में आपको इंटरव्यू दिया था, जब मैंने फोरकास्ट किया था कि अब मंदी के दिन बीत चुके और धीमी धीमी तेजी बाजार में आने वाली है। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में बीएमडी फ्यूचर्स 4000 की रेखा को तोड़ दी और 4100 4050 तक पहुंच गए। और अब मेरा उम्मीद है कि ये 4000 से भी आगे जाएंगे। हालांकि आज के दिन और अभी इस हफ्ते में शायद थोड़ी मंदी बाजार में आ सकती है, क्योंकि डिमांड थोड़ी वीक हो गई, भाव बहुत जल्दी आगे निकल चुके। ये धीमी धीमी तेजी के बजाय हमने देखा कि 3800 से 4100 तक काफी जोर में बाजार चला। और हमेशा जब बाजार तेजी से चलता है तो इसमें थोड़ी धीमी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है। तो यस्टरडे टुडे हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग है, बाजार में डिमांड उतनी नहीं है जितनी कि पहले हमने देखी। और हमेशा हिंदुस्तान जैसे बाजार में दिवाली के बाद बाजार में हमेशा हर साल थोड़ी बहुत मंदी आती है। तो हम ये पोस्ट दिवाली टाइम में थोड़ी मंदी देख लेंगे शायद इस हफ्ते और अगले हफ्ते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दिसंबर महीने में वापस तेजी पाम के बाजार में आने वाली है और उससे ज्यादा तेजी जनवरी और फरवरी में हम देखेंगे, जबकि पाम का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा सीजनल फैक्टर्स की वजह से। और चाइनीज न्यू ईयर होगा, उसके बाद रमजान की छुट्टियां होगी और इससे प्रोडक्शन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया सर कि उत्पादन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लिहाजा आप कह रहे हैं कि दाम आगे पाम तेल के बढ़ेंगे। बहुत साफ शब्दों में आपने ये बात कही है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, 2 लाख टन 23-24 में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो उत्पादन की ग्रोथ है, और कहाँ पे 25 लाख टन हुआ करता था, तो क्या ये फिर एक ग्लोबल, चूंकि अभी तो हालत ठीक है, लेकिन क्या हम एक बड़े ग्लोबल शॉर्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे सर फिर? नहीं, ग्लोबल शॉर्टेज उतनी नहीं होगी, क्योंकि जैसे पाम का उत्पादन कम होगा तो सोयाबीन ऑयल का उत्पादन काफी बढ़ने वाला है। आपको याद होगा कि इस साल अर्जेंटीना का सोया क्रॉप काफी आधा हो गया, 46 मिलियन टन के बजाय 27 मिलियन टन क्रॉप हुई। अगले साल उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहेगा और अर्जेंटीना का प्रोडक्शन वापस
48-50 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अब ब्राजील में काफी थोड़ी हानि चल रही है, थोड़ा सूखा है, लेकिन वो लगता है, हमारे फोरकास्टर कहते हैं कि वो वहां भी सब ठीक ठाक आगे चलते हो जाएगा। सो जो पाम का उत्पादन कम होगा, उसके बजाय सोया का उत्पादन उतना ही या तो उससे ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए हमें कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ये तेजी जो आएगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद जब साउथ अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन हार्वेस्ट होगा, वो फसल उतनी अच्छी हमारे उम्मीद से लगती है कि उससे पाम की शॉर्टेज को कवर कर देंगे और कंज्यूमर को ज्यादा उतनी हानि नहीं होने वाली है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि जनवरी से अप्रैल के बीच पाम में तेजी चलेगी, तो आपके दिमाग में क्या टारगेट चल रहा है सर पाम ऑयल का, कहां तक भाव जा सकता है? मैंने मैं पहले भी मैंने बताया है कि पाम के बादाम 4,500, यानी कि आज से करीबन 10% ज्यादा बढ़ सकते हैं। 4,500 रिंगित पर टन, आज भाव चलता है करीबन 4,000 रिंगित। 10% की तेजी तो जरूर आएगी पाम में। आसपास की तेजी आप कह रहे हैं कि जरूर आएगी पाम में। एक सवाल सर आपसे ये चूंकि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का और मलेशिया और इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करता है ज़्यादा, तो भारत के इंपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ये मानकर चला जाए कि भारत में भी पाम तेल के दाम जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ने वाले हैं? जरूर बढ़ेंगे पाम तेल के दाम, लेकिन उसके सामने और तेलों के दाम थोड़े कम भी हो सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल, उसके दाम थोड़े कम भी हो सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना है कि कंज्यूमर को उतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने भी ये पूरा इंपोर्ट का जो माहौल है वो काफी अच्छी तरह हैंडल किया है आज तक, और करते रहेंगे, क्योंकि इनको भी चुनाव फेस करने हैं, इलेक्शन है, तो इनको देखना है कि इन्फ्लेशन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा काबू, बहुत अच्छा कंट्रोल रहे। तो मैं सोचता हूं कि ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है, और कंज्यूमर के लिए उतनी ज्यादा तकलीफ ये लाने वाला नहीं है। और आज के दिन मैं ये भी मौका लेता हूं कि आपके दर्शकों को नया साल मुबारक करता हूं। सर, और जब आप जी बिजनेस के दर्शकों को नया साल मुबारक कर रहे हैं, तो आपको सर एक अपडेट दे दें क्योंकि हमारी तो टीआरपी आती है और जो अभी लेटेस्ट टीआरपी आई है उसमें जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है और बहुत ह्यूज मार्जिन से नंबर 1 चैनल है। तो जब आप बधाई दे रहे हैं जी बिजनेस के जरिए, तो आपकी बात बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है देश में। लेकिन एक सवाल सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि कंज्यूमर को बहुत पेन नहीं होगा, आपके हिसाब से क्या कुछ ऑयल पॉलिसी में अभी बदलाव करने की ज़रूरत है इंडिया को? क्या इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अभी छेड़छाड़ ना करें? बस एक छोटा सा चेंज होना चाहिए कि ये जो ड्यूटी का डिफरेंशियल है पाम ओलिन और क्रूड पाम ऑयल के बीच में, वो थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हमारे रिफाइनर, जिन लोगों ने काफी मार खाया है, हमारे रिफाइनर, या सनफ्लावर के रिफाइनर, सोया के रिफाइनर, पाम के रिफाइनर, सब लोगों ने पिछले 7-8 महीनों में बहुत मार खाया। तो इनको इनका उनको कुछ तो थोड़ा बहुत मुनाफा मिलना चाहिए, ताकि इनकी फैक्ट्रियां चलती रहे। और ये सरकार बहुत आसानी से 1-2% डिफरेंशियल ओलिन और सीपीओ के ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर बढ़ावा दे सकती है, तो इससे रिफाइनिंग इंडस्ट्री का बहुत फायदा होगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, इससे भाव ज्यादा बाजार में बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कंपेटिटिव मार्केट है। तो आप कहें कि ड्यूटी में अगर थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है तो इससे कोई प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। लास्ट क्वेश्चन सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये कैसे कम हो सकता है? नहीं, ये कमोडिटीज में ऐसा नहीं हो सकता कि डंपिंग ग्राउंड, लेकिन एक बात जरूर है, पाम के जो बड़े बड़े मार्केट है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, ये सब कड़के देश बन गए। इनके पास डॉलर नहीं है, इनके पास पाम इंपोर्ट करने के लिए जो फ्री करेंसी चाहिए वो उतनी करेंसी नहीं है जितनी कि पहले रहा करती थी। सो ये सारे मुकाम में एक बड़ा सा अच्छा आइलैंड, यानी कि एक आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी है, और उसका नाम है भारत। तो हाँ, जब माल बेचना है तो बेचने वाले इंडिया को प्रिफर करते हैं,
लेकिन डंपिंग ग्राउंड में नहीं मानता। हमारे इंपोर्टर्स जो है, ये पूरा इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में चलता है और हमारे प्राइवेट इंपोर्टर बड़े होशियार, बड़े कामयाब, बड़े सतर्क होते हैं और इनको पूरी तरह मालूम है कैसे अच्छे से अच्छे दाम में इंपोर्ट करना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूं और मैं सरकार से ये ही छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को थोड़ी मदद कीजिए ताकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री हमेशा के लिए एक एक्टिव और प्रोडक्टिव इंडस्ट्री रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और डिटेल में पाम के बारे में आपने बताया कि आगे पाम की सप्लाई कैसी रहेगी, पाम का प्राइस कैसा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पाम पर सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देख रहे थे। तो दोराब मिस्त्री कह रहे हैं कि पाम के दाम आगे बढ़ेंगे, सप्लाई को लेकर जो चिंता है उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा।